कोरोना महामारी के दौरान पिछले वर्ष लॉकडाउन लगा और सभी फैक्ट्रियां बंद हुई। काम रोजगार को लेकर मजदूरों के सामने कई समस्याएं भी आई। इस दौरान दूसरी लहर ने फिर दस्तक दी और मजदूरों को काफ़ी चिंताएं सताने लगी, मगर सरकार की गाइडलाइन के साथ फैक्ट्रियां संचालित की गईं और सभी मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते हुए दिखाई दिए। कोरोना महामारी के दौरान सभी मजदूरों को काम रोजगार मिला और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। दिल्ली रोड स्थित पार्थ ओवरसीज के मालिक का ये कहना है कि इस दूसरी लहर में सरकार की गाइडलाइन के साथ फैक्ट्रियां संचालित की गई और मजदूरों को भरपूर काम भी दिया गया और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। साथ ही मजदूरों की सुरक्षा का भी ध्यान यहां पर रखा गया है। कोविड-19 गाइडलाइन का पूरा पालन करने के साथ साथ मजदूरों की सेहत को ध्यान में रखकर यहां पर काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस दूसरी लहर में मजदूरों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, मगर निर्यातकों को एक्सपोर्ट करने में काफ़ी समस्याएं आई। मगर उनका एक कहना है कि आने वाले समय में शायद सब कुछ ठीक होगा और हम फिर रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे। पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते कई समस्याएं सरकार के साथ प्रदेश की जनता के सामने आई। पहली लहर में लॉकडाउन लागू किया गया, काम रोजगार के साथ प्रदेशवासियों को अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटी तो कुछ दिनों के बाद दूसरी लहर ने दस्तक दी। इस दौरान सरकार और कारोबारी क्षेत्र से जुड़े लोगों का ये प्रयास रहा कि मजदूर तबके के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। यही वजह है कि दूसरी लहर में सभी फैक्ट्रियां चालू रही और मजदूरों को काम मिलता रहा। मुरादाबाद में दूसरी लहर में सभी फैक्ट्रियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया गया। मजदूर तबके के सभी लोग फैक्ट्रियों में काम करते हुए दिखाई दिए और इस बात से बेफिक्र रहे कि भले ही शहर में आंशिक कर्फ्यू हो, मगर काम रोजगार को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुरादाबाद में फैक्ट्रियां पूरी तरह चालू रही और मजदूर उसमें काम करते रहे। मजदूर तबके के लोगों का कहना था कि पिछले वर्ष के लॉकडाउन में काफी परेशानी हमारे सामने आई, फैक्ट्री बंद हो गई और रोजी रोटी को लेकर हमारे सामने एक संकट खड़ा था। मगर इस बार दूसरी लहर एक भयानक रूप लेकर आई। लॉकडाउन भी लगा मगर रोजगार हमारा चलता रहा, हमें समय से सैलरी मिलती रही और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। सर, पिछली बार फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब की बार फैक्ट्री वगैरह बंद नहीं हुई, सैलरी प्रॉपर आई है और अब की बार कोई दिक्कत नहीं है। काम रोजगार ठीक चल रहा है? यस यस यस। तो पहले जो परेशानी होनी थी इस बार नहीं? नहीं सर, नहीं। अच्छा, जैसे आप यहाँ आते हैं फैक्ट्री में, यस। तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या आने से पहले क्या क्या होता है? सर, सैनिटाइज़र है और जो है सैनिटाइज़र है और सर थर्मल स्कैनिंग है और बाकी जो है हम बूथ है सैनिटाइज के, तो इसमें कि हम जाते हैं, हमारा पूरा शरीर जो है सैनिटाइज होता है, फिर हम उसके बाद ही फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं अंदर आकर। अच्छा, चेहरे पर मास्क लगा के आपको आदेश दिया गया काम करेंगे? यस यस सर, बिना मास्क के हमें एंट्री नहीं है अंदर। मतलब कुल मिला के आप इस बार आपको कोई परेशानी हो पिछले मुकाबले? नहीं सर। मुरादाबाद शहर के दिल्ली रोड स्थित पार्थ ओवरसीज फैक्ट्री में मजदूरों की रोजगार के साथ उनकी सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा है। पूरी फैक्ट्री में प्रचार पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं जिसमें कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देश देने का काम किया गया है। फैक्ट्री में प्रवेश करने से पहले सभी मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग के साथ सैनिटाइजेशन के लिए भी काम किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से फैक्ट्री में आइसोलेशन केंद्र भी बनाया गया है। यदि किसी भी मजदूर को कोई परेशानी होती है तो वहाँ उसे विश्राम के लिए लिटाया जाता है ताकि किसी प्रकार की उसे कोई समस्या न हो। मजदूरों को प्रवेश करते समय सभी बातों को ध्यान में रखकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। फैक्ट्री के सुपरवाइजर का ये कहना है कि पूरे लॉकडाउन में मजदूरों को भरपूर काम मिला है और किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे मजदूरों के सामने नहीं आई। साथ ही मजदूरों की सुरक्षा के लिए भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं जिससे मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम किया जाए। साथ ही काम में भी किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। सभी मजदूरों का वैक्सीनेशन कराने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिए गए हैं और बारी आने पर मजदूरों का टीकाकरण करवाया जाएगा। Basically, if you're talking about the last year's lockdown, that was truly very much dangerous because फैक्ट्री की अगर बात करें तो वो कम से कम 45 दिन के आसपास कम से कम फैक्ट्रियाँ बंद रही थी, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया था बंदी के लिए। और कंपैरिजन अगर हम इस बार करें हम इस साल के लॉकडाउन से, तो दिस इज़ ट्रूली डेंजरस दैन द लास्ट वन। बट हमारी तैयारियाँ जो पिछले एक साल में गवर्नमेंट और WHO के प्रोटोकॉल्स के तहत थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो इसकी वजह से हमारी जो फैक्ट्रियां हैं दैट इज़ ट्रूली ओपन, कंटिन्यूसली ओपन, वो कभी बंद नहीं हुई। और इसकी वजह से जो हमारे मजदूर वर्ग के, लेबर वर्ग के लोग हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स से हमारे आते हैं, वेदर दिस इज अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड पीपल, वो सारे लोगों ने अपना रोज़गार संपूर्ण रूप से प्राप्त किया है। और इस एक साल के गैप के दौरान हमने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ समझा है। बेसिकली एज पर द गाइडलाइन ऑफ द WHO एंड नेशनल गवर्नमेंट गाइडलाइंस, हमने वैक्सीनेशन को लेकर के खासकर अपने फैक्ट्री के अंदर ये एक स्पेशल ड्राइव चलाया है कि लोगों का रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट
सारे वर्कर्स का अपने HR डिपार्टमेंट के स्टाफ्स को लगा करके हम उनका कर दे रहे हैं। इवन उनको वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचाने में भी हमारी फैक्ट्री पूर्ण रूप से मदद कर रही है। वो अपने पर्सनल व्हीकल्स को यहाँ से अरेंज करवा करके हम वर्कर्स को डिफरेंट लॉट में डिफरेंट सेंटर्स पे जहाँ पे भी उनका वैक्सीनेशन का सेंटर है वहाँ भेज रहे हैं। फैक्ट्री के मालिक राजीव गोयल का ये कहना है कि पिछले लॉकडाउन में हमारे बहुत से ऑर्डर कैंसिल हुए और हमें परेशानियां भी आई, मगर हमने सभी मजदूरों को 50% सैलरी दी। इस बार दूसरी लहर में लॉकडाउन लगा और फैक्ट्रियां सरकार के आदेश अनुसार संचालित की गई। मजदूरों को भरपूर काम देने के साथ साथ उन्हें सुरक्षा और सैलरी भी दी गई ताकि काम ठीक ढंग से चल सके। साथ ही राजीव गोयल का ये भी कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ने की वजह से एक्सपोर्ट करने वाले सभी निर्यातकों के सामने समस्याएं लगातार आ रही हैं, मगर हम सब उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार से ये उम्मीद है कि उद्योग क्षेत्र में सरकार निर्यातकों की मदद करे। जब फर्स्ट टाइम कोरोना की पहली लहर आई थी उसमें हमारे पास लेबर की बहुत समस्या थी। 1 महीना 30 दिन 1 महीना 10 दिन के आसपास फैक्ट्री हमारी बंद रही और उसमें हमारा बहुत बिजनेस का नुकसान हुआ था। हमारा गवर्नमेंट की गाइडेंस थी कि हम लोगों ने हर स्टाफ को 50% के हिसाब से सैलरी दी और उनके परिवार को हमने सब सुविधा दी। अच्छा, दूसरी लहर जब आई तो उस समय फैक्ट्रियां खोलने के आदेश थे, बड़ी चुनौती आपके सामने थी क्योंकि लोगों को सुरक्षा भी देनी थी और काम रोजगार भी चला, तो उसके लिए आपने क्या क्या किया? हम गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सेकेंड लहर आई थी उसमें गवर्नमेंट ने पूरी फैक्ट्री खोलने का आदेश दिए थे। जो भी गवर्नमेंट की गाइडेंस थी उसके लिए हमने फैक्ट्री के अंदर जो भी कोरोना की सेफ्टी पॉइंट थे, सोशल डिस्टेंस थे, मास्क थे, प्लस जो भी सुविधा थी वो मैं उपलब्ध कराया और उन्हें पूरी सैलरी दी। अच्छा, अब फैक्ट्री में जितने भी आपके कितने कर्मचारी हैं जो इस बार? अभी आज की डेट में मेरे पास 650 कर्मचारी हैं। सब लोग स्वस्थ हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना की नहीं है और काम की भरपूर क्षमता है इस समय। मतलब कुल मिलाकर इस समय जो काम रोजगार को लेकर बेहतर काम किए गए हैं, किसी को परेशानी नहीं है? हाँ, किसी को परेशानी नहीं है। जो भी गवर्नमेंट की गाइडेंस है उस पर काम किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से फैक्ट्री में क्या इंतजाम किए हैं? सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने मास्क है, सैनिटाइजर्स है, सोशल डिस्टेंस है। हम लोगों ने जब भी लेबर जाती है शाम को उस पर एक रिंग बनाए हुए हम लोगों ने, सब स्टाफ वहाँ पर खड़े होते हैं 1 मीटर की दूर पे और हर स्टाफ को हम सैनिटाइज करके बाहर निकालते हैं। उस हिसाब से हम अंदर लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब बिजनेस का क्या स्तर है पहले के मुकाबले? धीरे धीरे पटरियों पर लौट रहा है क्या? बिजनेस तो पहले से लौट रहा है, मगर ग्लोबल तेज़ी की वजह से, हर मटेरियल महंगा होने की वजह से बिजनेस से बहुत डाउन आ रहा है और बिजनेस में बहुत फ़र्क पड़ रहा है मार्केट में तेज़ी होने की वजह से।